हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा में पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं ऐसे 5 अर्जेंट मैसेज जो यूनिवर्स चाहती है इस वक्त आपसे अलाइन करना, आपको बताना। ठीक है, बहुत ही अर्जेंट संदेश है जो इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको ये बातें अभी रिसीव करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पर, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पहले कार्ड्स देखूंगी वो 5 चीज़ें क्या है एंड आपके करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, इस वक्त मैं इस चीज़ को भी बताऊँगी ताकि आपको भी समझ में आएगा कि ये डाउनलोड्स आपके लिए है। ठीक है, सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं एंड पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। ओके, सो जो नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि डियर तभी आपके रिगार्डिंग जो डाउनलोड्स हैं वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जितना प्यार जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरे अपने आराध्य से कामना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इस रीडिंग में यहाँ पर क्या है वो 5 चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है इस वक्त। ओके, सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। ओके, तो प्लीज डिवाइन गाइड कर दें वो 5 चीजें ऐसी क्या है। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, ताकि पता तो चले कि आखिर मतलब कैसे लोगों की ये एनर्जी है। ठीक है, आपने कैसी एनर्जी अपनी पिक की है यहाँ पर, आपकी एनर्जी कैसी अभी है। ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं है ये भी यहाँ पर हम देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। एंड हाँ, अक्षय तृतीया की आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी जो है जितनी भी प्यार है, जितनी भी कहते हैं ना कि धन वैभव सुख समृद्धि जो है वो बिल्कुल हमेशा बनी रहे। ठीक है, हमेशा जो है उसका आगमन आपके जीवन में ही हमेशा होता रहे, कभी भी उन चीज़ों का क्षय ना हो आपके जीवन में। हमेशा महादेव आपके जीवन में हमेशा अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बरसाते रहें, आपकी मनोकामना पूरी होती रहे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। ओके, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्टकनेस सेल। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी मेहनत कर रहे हो काफ़ी चीज़ों के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कर तो रहे हो बहुत कुछ मेहनत, लेकिन मिल नहीं रहा है। चाह करके भी अपनी चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे हो, चाह करके भी जो है ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ नहीं रही हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स है, बिल्कुल नहीं आ रही थी और तभी ये कार्ड आया है, कंफर्मेशन है। वो 5 चीज़ें क्या है वो भी इस वक्त आ जाएं। ठीक है, डेविल। ओके, और अगर नहीं आएंगी वो 5 एनर्जी तो मैं और भी कार्ड्स यहाँ पर लूँगी आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो कंफर्मेशन, आपकी जीत निश्चित हो गई है। ठीक है, कहीं से निकल रहे हो, किसी चीज़ से निकल रहे हो। देख रहे हो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर देखो क्या झांक रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। और फाइनली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, द सन। वाओ, किस एनर्जी से किस एनर्जी में पहुँचने वाले हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जीत अब आपके हिस्से में आ रही है। अब ये किस प्रकार की जीत है, कैसी जीत है, कोई ओलंपिक वाली ये जीत नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो जंग चल रही है, सबसे पहले वो एनर्जी करंट ले लो आपकी, कि आपके जीवन की जो जंग है उस जंग में अब आपके नाम का डंका बजने वाला है। अब आपकी जीत जो है वो आपकी झोली में आने वाली है। ठीक है, करंट एनर्जी की बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो देखो करंट एनर्जी में आप अभी ऐसी एनर्जी में हो कि जैसे कि आपके काम नहीं बन रहे। ठीक है, आप स्टक एनर्जी में हो, काम नहीं बन रहे, चारों तरफ से परेशानियां घेर रखी है आपको। ठीक है, ठीक से ना तो सो पा रहे हो, ना तो ठीक से जो है मतलब कहते हैं ना कि जीवन नहीं जी पा रहे हो। ट्रस्ट तो बहुत है ईश्वर पर, डिवाइन पर मानते हो, भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, ट्रस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा है जीवन में, ना तो कुछ सही हो रहा है जीवन में। ठीक है, कितनी ही रिचुअल्स आपने की होंगी, रेमेडी की होंगी, दिल से प्रार्थना की है आपने ईश्वर के लिए। ठीक है, उन सब के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर सुन नहीं रहे हैं आपके।
ठीक है। और एज ए रिजल्ट कभी कभी क्या होता है, आप गुस्से से भर जाते हो, कभी किसी वक्त आपको ऐसा लगने लगता है कि लाइफ बिल्कुल स्टक हो चुकी है, क्रोधित हो जाना, गुस्से में लाल पीला हो जाना, निगेटिव थॉट्स आना आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको निगेटिव फील होने लगता है, कई बार ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा घिर जाते हो, और ये चीज़ें हमेशा कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, मेरी लाइफ इतनी ट्रैप क्यों हो गई है। बहुत ज़्यादा कई बार पास्ट की चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हो, पास्ट की बातें, पास्ट की एनर्जी, पास्ट के जो भी आपको बिट्रेयल मिले हैं, धोखे मिले हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ लाइफ में जिन लोगों ने गलत किया है, वहाँ पर जीवन आपका स्टक हो जाता है, ओवर थिंकिंग में लग जाते हो। ये करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पर है कि आप थोड़े से ऐसे भी हो कि अपने आसपास के हर इंसान को ना, थोड़ा सा मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि आपकी एनर्जी है कि अपने आसपास के हर इंसान को 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो ना, खुश रखना चाहते हो। जैसे खुद मतलब आपकी जो सोल है वो चाहती है कि आप ऐसे खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटो, ठीक है। हर इंसान को खुश रखने के चक्कर में आप थोड़े से लगे रहते हो। भले ही ये देखो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट करेगी, बट जिनसे रेजोनेट करेगी वही इस एनर्जी को लेंगे। बाकी आप दूसरी रीडिंग्स देख सकते हो, ओके। एंड गाइडेंस के तौर पर भी पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। मे बी क्या पता इस रीडिंग में आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल करके आ जाए, वो 5 चीज़ें अर्जेंट क्या है। बट अभी करंट एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि देखो जीवन में आप ये चाहते हो कि आपके आसपास के सारे लोग आपसे खुश रहें। शुगर कोटिंग नहीं करूँगी मैं यहाँ पर। आसपास के लोगों में मतलब क्या, पड़ोसी, रिश्तेदार, ऐसे नहीं, जो आपके क्लोज वन है, जो नियर वन है, जो डियर वन है, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पर आप उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने वाले पर्सन हो। बहुत ज़्यादा लोगों की वैलिडेशन, ठीक है, लोगों की वैलिडेशन कुछ हद तक आपके लिए जो है बहुत मायने रखती है। जैसे अगर किसी से मतलब कुछ पहन भी रहे हो, कुछ अगर अच्छा आपने कुछ खरीदा है तो ज़रूर पूछने जाओगे। एक इंसान होता है कि उसने कुछ खरीदा और कहेगा कि मैंने जो खरीदा है मुझे पसंद है, दुनिया कुछ भी कह रही है लेकिन मैं उसको पहनूंगा, मुझे पसंद है ये। आप ऐसे हो कि कुछ भी आपने खरीदा है, फिर आप जाओगे सामने वाले से पूछें क्या ये ठीक लग रहा है, क्या ये सही है। मतलब सामने वाला ऐसा इंसान जिससे आपका लगाव है, जिससे आपका प्यार है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि आप दूसरों के वैलिडेशन के लिए थोड़ा सा रहते हो। मतलब कुछ हद तक अभी भी आप इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं हुए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हुए हो कि अपनी खूबियाँ या अपनी कमियों को फ्रीली एक्सेप्ट कर सको। इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे हो कि आप पॉजिटिवली अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, कि इम्प्रेस कर सको अपने आप को। बिल्कुल ऐसा कि नहीं मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी कैरेक्टर अभी ऐसी नहीं है, आप ऐसे पर्सन के तौर पर अभी नहीं हो, ठीक है। अभी भी आप ऐसे नहीं हो यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग ठीक कर लूँ। आई थिंक अब सही होगा। आप लोगों को कार्ड्स सारे अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे, ओके। सो देखो ये चीज़ है। और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इसी के चक्कर में आप निगेटिव हो जाते हो, ठीक है। पास्ट की बातों को याद करने लगते हो। हालांकि देखो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो। ये जो 3 का नंबर है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है। पॉजिटिव पर्सन हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। पर अभी जो टाइम है ना, इस टाइम पर आप अभी थोड़ा सा निगेटिव ऊर्जा कैरी कर रहे हो अपने साथ। ये बात मैं यहाँ पर बोलूँगी। जीत निश्चित हो चुकी है आपकी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो मैं एक बात और बोलूँगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से जानते हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में अच्छे से जानते हो। आप में से कुछ लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, पर अभी भी आप सही रास्ते या सही तरीके से भटक रहे हो। जो भी रूल आप फॉलो कर रहे हो अपने विश की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक भटकाव है, ठीक है। कि कैसे अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकले। भटकाव इस मैटर पर है कि आपके जीवन में जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालें, अपने आप को कैसे उन सारी चीज़ों से फ्री करें, वो बात अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि एग्जैक्ट रिचुअल नहीं फॉलो कर पा रहे हो, या एग्जैक्ट चीज़ें अभी तक आपको नहीं मिल रही है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर कि देखो आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा घात मिले हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोगों से आपको चोट मिले हैं, धोखे मिले हैं, ठीक है। कई लोगों के तंत्र मंत्र के चक्कर में भी आप पड़ चुके हो, ठीक है। कई लोगों ने आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है, आपके लव्ड वन को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपके कहते हैं ना दिमाग से खेलने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ तो मतलब आप जानते भी होंगे कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या करेगा। फिर भी आपने उस इंसान की बहुत ज़्यादती सही भी है, ठीक है। आई फील कि देखो आपके कंधों पर बहुत चीज़ों की जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत सारी लाइबिलिटी है, घर का, परिवार का, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइबिलिटी। आप में भी घर के बड़े हो सकते हो, ठीक है। घर के बड़े हो और घर की बाहर की लाइबिलिटी,
बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट आपकी जो सोल है ना, अगर आपके सोल की मैं बात करूं कि आप कैसे सोल को कैरी करते हो अपने साथ साथ, तो आप एक तरह से जो है ना मास्टर सोल अपने साथ कैरी करते हो, ये बात तो है यहाँ पर। और ऐसे ही लोगों ने आज की रीडिंग जो है वो मैनिफेस्ट की है, ये बात है यहाँ पर कि आप लोगों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। बात करूं अगर आपकी पर्सनालिटी की, तो आप देखो यहाँ पर क्या है ना कि हाईली इंट्यूटिव हो, 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, ठीक है। दिमाग बुद्धि बहुत अच्छा है, इंट्यूटिव हो, ग्राउंडेड पर्सन हो, फेक प्रॉमिस करना पसंद नहीं होता। गुरु जो है वो गलत नहीं करता, बृहस्पति कहता है कि सात्विक रहो, अच्छी चीजें करो, ठीक है। डिप्लोमेटिक बनो, पर किसी के साथ गलत मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, किसी का दिल दुखाना आपको पसंद नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट को देखना नहीं चाहते। पर अभी की सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि देखो यहाँ पर फाइनल एनर्जी भी यही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कभी भी पीछे लौट करके सारे दुख दर्द को कभी याद भी नहीं करना चाहते। लेकिन अभी की एनर्जी बाबा ऐसी है कि आप जो है यहाँ पर अभी फंसे हुए हो। अगर अभी की एनर्जी की बात करें, आपका जो है एक बात और, अगर आपके मन में किसी काम को लेकर के, अगर आपको ऐसी जो आपकी इंट्यूशन है ना, कि अगर आपको कभी ऐसा लगता होगा कि आपके मन ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, आपके मन में ये विचार आ गया कि नहीं ये चीज़ अगर मैं करूँगी तो मैं फंस जाऊँगी, ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और फिर आपने अगर वो काम कर लिया ना, तो फिर जो है कोई भी आपको उस चीज़ से नहीं बचा पाता होगा। फिर वो चीज़ें जो है आपकी लाइफ में एक तरह से प्रॉब्लम, बहुत मेजर ड्रास्टिक जो कहते हैं ना ट्रेजेडी होती होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये चीज़ समझो कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आपका मन, दिल, दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको पहले ही आगाह करता है, पहले ही नोटिस करता है। इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि ये एनर्जी आपकी है। मैं देख रही हूँ कि देखो आपके फैमिली के तरफ भी एक बात और मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है फैमिली में रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, फैमिली के लिए, परिवार के लिए जो है मतलब जी जान लगा देना चाहते हो। जो आपके बहुत नियर वन डियर वन आपके परिवार हैं, ठीक है। परिवार में आपको ऐसा लगता है कि परिवार जो है आपका, आप पर गर्व करे, आपका नाम हो परिवार में, समाज में, आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात बने हैं जहाँ पर कुछ कारण से, ठीक है, कुछ ऐसे कारण रहे हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर जो परिवार के लोग हैं या फिर समाज के लोग हैं, वहाँ पर आप और उन दोनों के बीच में खटास तो ज़रूर आई है, ठीक है। वो आपको नहीं सही समझ रहे हैं, उनके नज़रिए में आप कहीं ना कहीं गलत हो, ओके। मे भी हो सकता है कि आप घर में बड़े हैं, कुछ के लिए है कि शायद डेविल की एनर्जी है, तो शायद हो सकता है कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, या फिर शादी हुई है तो गलत पार्टनर से हो गई है। आप अपने उस पार्टनर से खुश नहीं हो, आपको ये चीज़ लग रही है कि मतलब ये जो है बिल्कुल बेमेल रिश्ता था और यहाँ पर आप जुड़ गए। बट अब जो है, अब आप थक चुके हो, पक चुके हो, और अपनी लाइफ से कुछ नया चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ नया ग्रो करना चाहते हो, नई चीज़ें, मतलब कहीं से निकलना चाहते हो, कहीं जो है ना कहीं निकल जाना चाहते हो, कहीं उस चीज़ से बिल्कुल अलग एक साइकिल जो है वो चीज़ चाहते हो, न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में चाहते हो। ये चीज़ आपकी लाइफ में अभी आ रही है, ओके। सो यहाँ पर देखो, अब चलते हैं कि ये आपकी करंट एनर्जी है। अब वो 5 चीज़ें आपकी लाइफ में जो अर्जेंट मैसेज है वो क्या आने वाला है, वो हम यहाँ पर देखने वाले। ये तो आपकी करंट एनर्जी थी, आपने इस चीज़ को देख लिया। सेकंड चीज़ थी कि यहाँ देखो आपके हिस्से में जीत आ रही है, आप ऐसे पर्सन थे। अब देखते हैं कि वो जीत किस चीज़ को लेकर के है, डिवाइन आपको किस तरीके की जीत देने वाली है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके जीवन में वो 5 अर्जेंट मैसेज क्या हैं एंड उनके हिस्से में कैसे जीत आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएं। जजमेंट झांक रहा है, अच्छा मतलब किसी चीज़ का जजमेंट होने वाला है क्या? थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। स्टार, वाओ, बैलेंस आ रहा है जीवन में। आप ऐसे कुछ लोग एंजल नंबर देख रहे हो क्या हाल फिलहाल? एक बात मैं बताऊंगी एंजल नंबर से रिगार्डिंग आप लोगों को, ठीक है। रुको, 5 ऑफ कप्स, ओके। कुछ अर्जेंट मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन मेरे माध्यम से जो अर्जेंट मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो प्लीज़ बता दें। विक्ट्री किस चीज़ की है? थैंक यू सो मच। विक्ट्री किस चीज़ की है? ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री किस चीज़ की है? थैंक यू सो मच। ओके, विक्ट्री, एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, अगेन डेविल। अच्छा, क्या अर्जेंट मैसेज है प्लीज़ बता दें। थैंक यू सो मच। एस ऑफ वैंड्स, ओके।
किंग ऑफ सोर्ड्स, वो 5 अर्जेंट मैसेज बता दें प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, एस ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगेन कार्ड का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। एंड फाइनली एक मैं बॉटम ऑफ डेक लूंगी यहाँ पर, मैजिशियन। वाओ वाओ वाओ, कंफर्मेशन है कि कुछ तो चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में, आपकी जीत निश्चित है। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, लाइफ में आपको यूनिवर्स मैजिशियन की एनर्जी में दे रहा है। एक नई साइकिल, एक नई बिगनिंग जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके जीवन में आप एक नई साइकिल में एंटर करो, आपके जीवन में एक नयापन आए। तो कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में एक नयापन आ रहा है, जहां पर आप फिर से अपने जीवन को रीराइट कर सकोगे, जहां पर वो मोड़ आएगा, जहां पर आप कुछ अपने जीवन में तब्दीलियां अगर करना चाहते हो तो आपको यूनिवर्स वो मौका देने वाला है। किसी पोर्शन में जहां पर आप बहुत ज्यादा झिला चुके हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, वहां पर कुछ आपको तब्दीली करने का, कहते हैं ना कि तब्दीली करने की आजादी मिलेगी। मैजिशियन वो एनर्जी है जिसके पास पावर्स होते हैं, वो चाहे तो अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो, ये बात है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखो, 5 अर्जेंट मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि देखो हो सकता है कि आप में से कई लोग, आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में, पहले तो ये कहूंगी कि आपके जीवन में एक नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जब कभी भी आप अपनी लाइफ में किसी तरह का एंजल नंबर देखो, अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप अगर एंजल नंबर देख रहे हो या आपको एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो गया है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कहा कि आपको 1111 दिख रहा है क्या, तो आप ये समझना कि आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो रही है। अगर आप एंजल नंबर देख रहे हो, यहाँ पर एंजल नंबर में मैं एक बात बोलूंगी कि एंजल नंबर अगर आप ऐसा देख रहे हो, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि 1111 अगर देख रहे हो आप, ठीक है, बैलेंस एनर्जी, जैसे 222 देख 22 देख रहे हो, 2222, या फिर कोई भी चीज एक जैसी एनर्जी देख रहे हो, तो मतलब समझना कि जीवन में सब कुछ बैलेंस चल रहा है, ठीक है, जीवन बैलेंस की तरफ जा रही है, जीवन में संतुलन आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पर आप ऐसे एंजल नंबर को देखते हो जैसे कि 1221, ठीक है, या फिर जो है 1331, ऐसी एनर्जी को आप देख लेते हो, तो यहाँ पर आप समझ लेना कि आपके जीवन में अभी संतुलन की कमी है, आपके जीवन में किसी तरह की कोई कहते हैं ना कि कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट है जिसको बैलेंस करने की जरूरत है। और यूनिवर्स, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, यूनिवर्स उन चीजों को आपकी लाइफ में बैलेंस कर रहा है या करने वाला है। 5 अर्जेंट मैसेज में ये है कि पहला अर्जेंट मैसेज ये आपके लिए है कि देखो कुछ लोगों ने आपके रिलेशनशिप को खराब करने की बहुत ज्यादा साजिश रची है, आप पर तंत्र मंत्र गहरे टोने टोटके किए गए थे। हालांकि ये चीजें आपकी लाइफ में कार्मिक थी। आपके ये जो हो सकता है कि मे बी कोई ससुराल पक्ष के लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें की है, या फिर कुछ लोगों के लिए, कुछ थोड़े लोगों के लिए है कि ये जो है आपके फ्रेंड सर्किल के लोग थे जिन्होंने आपके रिलेशन को ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तंत्र मंत्र। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस जो खराब कोशिश में, मैं यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में ये बात बता रही हूँ कि ये जो तंत्र मंत्र है, ये किसी टोने तांत्रिक के पास जाकर के ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये जो एक भ्रम, जो एक चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में जो ईगो एटीट्यूड लाया गया, एक नफरत की बीज जो बोई गई है आप दोनों के रिश्ते में, यहाँ पर आप चाहते तो इस रिलेशन को सुधार सकते थे, आप या आपके पार्टनर या आपके लव्ड वन, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पर नोट करना कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों के गर्दन में जंजीर तो है, बंधी है, लेकिन ये जंजीर चाहे तो खुद से खोल सकते हैं, जंजीर ढीली है, लेकिन ये दोनों चाहे तो, बट दोनों के दोनों अपने ईगो क्लास में हैं, दोनों के अंदर इतनी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि रिलेशन को खराब कर रही है, और कोई एक ऐसा इंसान है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपके अर्जेंट मैसेज में यही कहा जा रहा है कि अगर आप में से कई लोग इस चीज के लिए परेशान हो कि मेरे रिलेशन में कोई जादू टोना तंत्र मंत्र हो गया है, तो नहीं, थोड़ा सा रुको, ठहरो, यहाँ पर अपने आपस की बात को, आपस में सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो। यहाँ पर तीसरे इंसान पर फोकस अगर कर रहे हो तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि मैं आपके जीवन में बैलेंस ला रहा हूँ, आपके जीवन में जल्द ही संतुलन आने वाला है। आपके जीवन में अगर आप और आपके अपने एक दूसरे से दूर हो गए हैं किसी तीसरे के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण, तो यूनिवर्स आपके जीवन में बहुत जल्दी वो बैलेंस ला रहा है। बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं, ठीक है। एक तरह का संतुलन आ रहा है आपकी लाइफ में, शांति, ग्रोथ, ठीक है। वो चीजें जो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ चुकी थी, वो चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, दूसरी अर्जेंट मैसेज में यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत सारी अपनी लाइफ की जो है ना प्रॉब्लम को आपने फेस किया है अकेले, वो भी अकेले दम पर, अकेले ही चीज़ों को आपको सॉल्व करना पड़ा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि वो आपको अप्रिसिएट करना चाहते हैं, वो आपकी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात है कि देखो उन्होंने जो आपको लेसन सिखाए, ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि बहुत सारे
आपको लेसन सिखाए गए हैं यूनिवर्स के द्वारा, ध्यान से देखना कि बहुत सारी सीख आपको दी गई, फिर आपकी परीक्षा भी ली गई और उस परीक्षा में आप बखूबी आपने उस लेसन को पास किया है। वो चीज़ें आपकी कार्मिक लेसन थी, ठीक है, आपको कार्मिक लेसन पर काम कराया गया, पास हो गए हो अगर आप में से कुछ लोग, तो आपके जीवन में देखो आप नोटिस करना कि अगर आप पास हो गए होंगे तो आपको नई साइकिल में एंटर करा दिया गया होगा। या फिर कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी हुआ होगा कि बार बार एक ही प्रकार के दुख आ रहे होंगे, एक ही प्रकार का धोखा, एक ही प्रकार की चोट, एक ही प्रकार का दुख दर्द आपको बार बार मिल रहा है। तो आपकी लाइफ में यही चीज़ कहा जा रहा है जो अर्जेंट मैसेज में, कि आप में से कई लोगों ने उस साइकिल को, उस टेस्ट को बखूबी पास किया है, बखूबी आपने वहां पर जीत हासिल कर ली है। इसलिए यूनिवर्स अब आपके फेवर में यहाँ पर एक्शन लेने वाला है। आपको आपकी हक की चीजें देने के लिए ईश्वर ने तथास्तु कह दिया है, ठीक है। ईश्वर ने आपका संघर्ष देखा है, आपका अकेलापन देखा है, यूनिवर्स ने वो उस चीज का गवाह है और अब आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी दी जा रही है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो कुछ चीजों को आंख बंद करके भरोसा मत करो। कुछ चीज़ों पर, कुछ लोगों पर जो बहुत आंख बंद करके जो भरोसा करने लगते हो ना, तीसरी जो अर्जेंट मैसेज है आपके लिए इस वक्त, जो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, बहुत आंख मुंह बंद करके आप भरोसा करने वाले इंसान हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप इतने आप मतलब कहते हैं ना कि अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते, अपनी चीज़ों को नहीं पहचानते हो। आपको लगता है कि शायद आप वो काम कर ही नहीं सकते, शायद आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, आपके हालात कभी नहीं सुधरेंगे, कभी भी आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। स्टॉप, ऐसी थिंकिंग को स्टॉप करो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है, क्योंकि ये जो किंग है ना, ये बाप दादा के पुश्तैनी चीज़ों पर ये किंग नहीं बना है, ये खुद अपनी एबिलिटी पर किंग बना है, अपने डिसीजन पर किंग बना है, अपने डेयरिंग नेचर की वजह से किंग बना है, अपने कहते हैं ना अपने निर्णय की वजह से किंग बना है, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड निर्णय की वजह से किंग बना है। बट आंख बंद करके जो भरोसा करने वाली बात है वो ये किंग नहीं करता। ये अपनी चीज़ें लोगों से हाइड भी करता है, बचाता भी है, और तभी इसके जीवन में स्टेबिलिटी है। तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि देखो यहाँ पर बहुत जल्दी दूसरों के मैनिपुलेशन में आकर के भरोसा मत करो, वरना आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाएगी कि लोग आपको मैनिपुलेट करके जो है ना आपको आपकी ही उलझन में उलझा देंगे, और जिस उलझन से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने निर्णय को खुद लेने की कोशिश करो, अपने जीवन की जंग को खुद जीतने की कोशिश करो। दूसरों के निर्णय पर, दूसरों के वैलिडेशन पर आप बहुत चल चुके, बहुत जी चुके, अब कुछ अपने वैलिडेशन पर चलो। लाइफ में जो आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी एज बिताई है, आपको बहुत सारी सीख दे दी गई है, जिन सीख का आपको अब इस्तेमाल करना है, तभी आप यहाँ से बाहर निकल पाओगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका चौथा अर्जेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि दुख दिया है, दर्द दिया है, थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले किया है, आपके दिल को छल्ली छल्ली कर दिया है, आपको बिल्कुल तोड़ करके रख दिया गया है। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में बीती है और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता होते हुए भी आप कहीं ना कहीं अपने मन से हार चुके हो, अपने दिल से हार चुके हो। आप जो है उन चीज़ों से अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आपको जाकर के सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि आप में जितना कैलिबर है, आप में जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, क्योंकि 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, ठीक है, वो जनरली सब में नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो यूनिवर्स के लिए, बट आपको खुद में वो खासियत जो है वो ढूंढने की ज़रूरत है। यूनिवर्स के लिए तो आप बहुत ज़्यादा खास हो, तभी तो वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, तभी तो वो आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, लेकिन आपको खुद में वो खासियत ढूंढने की ज़रूरत है। आप खुद अपनी एनर्जी से डिनाई कर रहे हो, आप अपनी खासियत से डिनाई कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप आउट ऑफ बॉक्स जाकर के चीज़ें सोचना स्टार्ट करोगे ना, आप जिस रिकॉग्निशन को, जिस वैलिडेशन को चाहते हो कि परिवार आपको वो वैलिडेशन दे, आप जैसे मान लो हाउसवाइफ हो, आप बहुत कुछ आपने परिवार के लिए किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको परिवार से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आउट ऑफ बॉक्स जाकर के भी चीज़ें सोचो। आप दूसरों की वैलिडेशन पर जो चल रहे हो, दूसरों को खुश रखने के चक्कर में जो चल रहे हो, थोड़ा सा अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, अपने लाइफ में जो आपकी प्रायोरिटी है उन पर ध्यान दो। कई बार नाक जो है ना, कहते हैं ना कि जब घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो घी को जो है ना टेढ़ी उंगली भी करनी पड़ती है। तो वही बात यहाँ पर है कि आपको थोड़ा सा जो है नाक घुमाकर पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर सीधी तो नहीं पकड़ा रही है, सीधी चीज़ें हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत सीधे बन करके लोगों के सामने रह रहे हो, लोग यहाँ पर आपको ही
बुरा भला बना रहे हैं और अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ करने की ज़रूरत है, तभी आपको अपनी लाइफ में रिकॉग्निशन मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, जिसमें भी आपकी आस्था है, अभी मुझे ये कार्ड यही एनर्जी दे रहा है कि 24 आवर, ठीक है, 24/7 आवर आपको वो देख रहे हैं, ठीक है। बड़ों के जैसा आपको सिखा भी रहे हैं, बच्चों की तरह आपकी देखभाल भी कर रहे हैं। आप किसी भी वक्त अकेले नहीं हो, ये बात आप मान लो। सेकंड चीज़ की जिस बात के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन मिलने वाला है, स्पेशली आपको कहते हैं ना कि जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, मनी रिगार्डिंग आपको बहुत जल्दी जो है ना, कुछ आप अगर कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। उसका फल जो है आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, या फिर हो सकता है कि जितना मिलना चाहिए था, जितनी इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, बहुत कम हो रही थी। परिवार में जितनी ज़रूरत की होनी चाहिए इनकम उतनी नहीं हो पा रही थी, परिवार बहुत कष्टों से चल रहा था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, नई अपॉर्चुनिटी, पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है, ईश्वर की तरफ आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, देखो एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप डाउट बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप डाउट कर लेते हो। जब भरोसा करते हो तो डाउट क्यों कर रहे हो? बहुत ज़्यादा खुद पे कभी डाउट कर लेते हो, कभी आप यूनिवर्स पे डाउट कर लेते हो। तो स्टॉप दैट। जो आपके पास आने वाला है उस चीज़ पर डाउट मत करो, क्योंकि जो आपके पास आने वाला है ना, वो यूनिक है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो। इसलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ें बता रहे हैं अभी कि आपको जो है ना, वो चीज़ें यूनिक भी होंगी एंड इम्पॉर्टेंट भी होंगी, जो आपकी ज़िंदगी को चमका देंगी। आप बिल्कुल मैजिशियन की एनर्जी में आओगे, चमका देंगी, चमत्कार होगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा ये चीज़ की ये चीज़ें तो मैंने कभी सोची नहीं थी। एंड एक और बात कि कोई फीमेल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, नव दुर्गा यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नव दुर्गा की एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि दुर्गा माँ को मानते हो, या फिर देवी के किसी स्वरूप को मानते हो, ठीक है, किसी भी स्वरूप को आप मानते हो। उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करना चाह रही है, मतलब आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, आपकी तरफ जो है अपने इशारे भेज रही है, आपको कुछ अर्जेंट जो है आपको समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है। आप मे बी जो है उनके कोई चालीसा पढ़ सकते हो, ठीक है। आप उनको मतलब की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि दुर्गा जो है वो माँ का स्वरूप है, एंड माँ जो है वो लालन पोषण करती है, हमें शक्ति देती है, हमें सही रास्ता बताती है। तो आप चालीसा कर सकते हो, आप उनका जो है मंत्र कुछ कर सकते हो किसी भी भगवान के। लेकिन नव दुर्गा की एनर्जी है, देवी की ऊर्जा है। देवी के किस फॉर्म को आप मानते हो वो तो आप जानते होंगे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट यही चीज़ है कि यहाँ पर जो है आपकी किस्मत अनलॉक होने वाली है, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, और आपके जीवन में जीत का डंका बजने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स चल रहे हैं करंट सिचुएशन में, उन चीज़ों से ये जो देवी हैं या नव दुर्गा है या ये जो ईश्वर है, वो जो है आपको बाहर निकालने वाले हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही थी, वो चीज़ें आई थिंक आपने रिसीव कर ली होंगी। ओके, एक कार्ड और लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या बताने वाले हैं। ये जो कार्ड है ये आपको क्या बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जो भी एनर्जी आएगी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपके जीवन में फाइनली मैजिशियन की एनर्जी है, चमत्कार होगा, कुछ आपके जीवन में ऐसा होगा, ठीक है। देखो ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से कुछ ऐसा होगा जो मिरेकल होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, या फिर सोचा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा होगा कि शायद ये कभी नहीं हो सकता। आपके सोच से बिल्कुल परे की चीज़ आपकी लाइफ में होगी, और वो अच्छी होगी। कार्ड बहुत जंप करके निकला है, चलिए देखते हैं। वैसे जंपिंग कार्ड में नहीं लेती, अब मैं डिलेमा में हूँ, मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं ये कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? सबसे पहले केतु का नंबर है। आपको क्या कहा जा रहा है? केतु जो होता है स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। अवेकनिंग, आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपको मैंने क्या कहा था कि कोई है, देवी है या जो भी है, वो आपको याद कर रही हैं, ठीक है। वो आपकी उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि देखो कब बताएंगी, जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, जब आप उनकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तभी आप सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में गलत हो रही है, वो सारे प्रॉब्लम्स, उन चीज़ों को आप अकेले डील कर लोगे।
उन सारी चीज़ों को आप अकेले डील कर लोगे, आप सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ भक्ति की तरफ जा रहा है। भक्ति इट मीन्स ये नहीं कि आप रुद्राक्षी माला पहन लो, गेरुआ वस्त्र पहन लो और उसके बाद जो है बिल्कुल बैठ जाओ, घर परिवार संसार से बाहर भाग जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अपनी एनर्जी को फोकस करने की ज़रूरत है। जब कोई ऐसी एनर्जी में आता है, जब कोई अपनी एनर्जी को फोकस करता है, अपनी ऑरा को बढ़ाता है, अपनी ऑरा में पॉजिटिविटी लाता है ताकि नकारात्मक चीज़ें आप पर अटैक नहीं कर सके, साथ ही साथ अपनी एनर्जी को फोकस करता है, अपनी लाइफ को संतुलन करने की कोशिश करता है, यहाँ पर आपको वही चीज़ कही जा रही है कि आपकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ खत्म हो सकती है। मैंने इस किंग ऑफ सोर्ड्स के बारे में भी क्या कहा था कि आप दूसरों के वैलिडेशन पर मत रहो, वरना ऐसे ही फंसे रहोगे। इस राजा को गद्दी सिर्फ अपनी मेहनत से मिली है, बाप दादा से मेहनत से नहीं मिली है। यहाँ भी अपनी लाइफ में, अपने जंग में जो जीतने वाला हीरो है वो सिर्फ आप होंगे। आपको जिताने वाला जो एक पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यहाँ पर देवी की ऊर्जा है। ओके, अक्षय तृतीया का दिन है, तो यहाँ पर तो 100% है कि देखो आपको मनी रिगार्डिंग आपको ब्लेसिंग मिल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, नव दुर्गा आपको आशीर्वाद दे रही है भर भर के। ठीक है, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, 999 लिख करके क्लेम करना। एंड सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको कहा जा रहा है आपकी जीत निश्चित है। अगेन लास्ट कार्ड यही आया कि आपकी जीत निश्चित, आप निकलोगे यहाँ से, आप सबके खिलाफ एक्शन ले लोगे और आप हर चीज़ से निकल सकते हो। आप सिर्फ अपनी चीज़ों को पहचान नहीं रहे हो, अपनी खासियत चीज़ों को, अपनी खास चीज़ों को, अपनी खासियत को आप नहीं पहचान रहे हो। आपको उसी चीज़ को तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग, यही है अर्जेंट मैसेज। आई थिंक जो मैसेज आपको मिलना चाहिए था वो मिल चुका होगा। ओके, एंड वीडियो अगर पसंद आई है, रिलेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मैं आप लोगों के, सारे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की। डियर, ये मेरी एनर्जी नहीं होती बल्कि ये आपकी एनर्जी होती है जो मैं पिक करती हूँ। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है जब आप ध्यान से रीडिंग को देखते हो, अपनी एनर्जी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, किसी न किसी फॉर्म में आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हो एंड तभी आपकी एनर्जी यहाँ पर निकलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।